नमस्कार दोस्तों क्या रशिया यूक्रेन का वॉर अब खत्म होने वाला है? क्योंकि शायद पहली बार अब आपको देखने को मिलेगा जो यूक्रेन है वो यूएस के पीस प्लान को कुछ हद तक एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। या आप देख सकते हो खबर, यूक्रेन सेज अंडरस्टैंडिंग रीच्ड ऑन यूएस पीस प्लान एज ट्रम्प एनवॉय टू मीट पुतिन। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि अभी एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्योंकि काफी टाइम भी हो गया है रशिया यूक्रेन को वॉर के बारे में बात किए। ऑल्दो समय समय पर आप सुनते रहते होंगे कि रशिया ने काफी बड़ा अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर, तो इस तरह की खबरें आ रही थी। अभी 6 दिन पहले भी काफी भयानक अटैक हुआ था। लेकिन अब क्या है ना कि इतना ज्यादा समय बीत चुका है कि यूक्रेन है, रशिया है, कोई भी ये चाहेगा कि अब चीजें खत्म हो, क्योंकि एक बहुत बड़ी पूरी जो जनरेशन है वो इस पूरे वॉर में खत्म हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है और आगे क्या हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि देखिए स्टडी आईक्यू पर अचीवर सेल स्टार्ट हुआ है, जहां पर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे सभी बैचेस के ऊपर ले सकते हैं। यूपीएससी का जो 2026 का प्रीलिम्स बैच है, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आप देख पाओगे इतने सारे फीचर्स आपको मिलते हैं, या फिर 2027 का लॉन्ग टर्म बैच जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। आपको बस यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। क्या है कि रिसेंटली यहां पर यूएस की तरफ से, इनफैक्ट यूक्रेन की भी तरफ से यहां पर डिप्लोमेटिक एफर्ट किए जा रहे थे ताकि जो वॉर है उसको खत्म किया जाए। और जो अमेरिका है वो पीस फ्रेमवर्क रिसेंटली सर्कुलेट किया यूक्रेन को और रशिया को। मतलब ये 28 पॉइंट का ड्राफ्ट जो है वो बताया जा रहा है कि सर्कुलेट किया गया था दोनों देशों को, ताकि दोनों देश इस पर एग्री कर जाएं। और फाइनली हाई लेवल मीटिंग जेनेवा में हुई, जहां पर यूक्रेन, यूएस और यूरोप के कुछ जो ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में मुलाकात हुई थी। और उसी वक्त यूक्रेन ने अनाउंस किया कि अंडरस्टैंडिंग ऑन द कोर टर्म्स, मतलब यूक्रेन जो है, जो कोर टर्म्स होते हैं चीजों को लेकर, वॉर को खत्म करने को लेकर, उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग आ गई है। तो ये ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन भी अब काफी हद तक रेडी है कि इस वॉर को खत्म किया जाए। और ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि ऑल्दो आप कह सकते हैं कि ये प्रिलिमिनरी स्टेज पर है, लेकिन पोटेंशियली हो सकता है कि इसकी वजह से वॉर खत्म हो जाए। तो क्वेश्चन पहला तो यही आता है कि यूक्रेन और यूएस में क्या एग्रीमेंट हुआ है, मतलब ये लोग किस चीज को लेकर एग्री किए हैं। कोर अलाइनमेंट अचीव्ड, बेसिकली जो यूक्रेनियन सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने बताया कि जो दोनों देश हैं यूएस और यूक्रेन, दे हैव रीच्ड अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑन एसेंशियल एलिमेंट, जो वॉर खत्म करने को लेकर जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं पीस फ्रेमवर्क में। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया ना, ये 28 पॉइंट ड्राफ्ट यूएस ने सर्कुलेट किया, तो जरूरी तो है नहीं कि यूक्रेन सभी के सभी 28 पॉइंट पर एग्री कर जाएगा। तो बताया यहां पर यह जा रहा है कि 19 पॉइंट्स, उसको जो 28 पॉइंट का पूरा फ्रेमवर्क था उसको रिवाइज करके 19 पॉइंट में कन्वर्ट किया गया है। क्योंकि यूक्रेन इन पॉइंट्स पर नहीं मान रहा था, तो वापस से इसको रिवाइज किया गया ताकि जो है वॉर खत्म करने की तरफ आगे बढ़ा जाए। और जो रिवीजन है बताया जा रहा है कि उसमें बेसिकली यूक्रेन जो है वो सॉवरेनिटी चाहता था, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी चाहता था, सिक्योरिटी गारंटी चाहता था। तो वो सारी चीजें बताया जा रहा है कि इस 19 पॉइंट्स में इंक्लूड की गई हैं। और इसीलिए बोला गया है कि अब जेलेंस्की हो सकता है बहुत जल्द, आज या कल में या फिर 2-4 दिन बाद जो है जेलेंस्की व्हाइट हाउस जा सकते हैं, ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं, ताकि जो बाकी के इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व किया जा सके। अच्छा, क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि ये जो 19 पॉइंट का पीस प्लान है, जो ड्राफ्ट जारी किया है अमेरिका ने 28 पॉइंट का, 19 पॉइंट का, उसमें क्या क्या चीजें हैं। देखो अभी तक उसको पब्लिक नहीं किया गया है, ठीक है। और इसके जो 4 मेजर कंटेंट एरियाज हैं, वो अगर मैं आपको बताऊं, मतलब मीडिया में जो चीजें चल रही हैं, सबसे पहला होगा टेरिटोरियल इश्यूज। आप सब जानते हैं कि यूक्रेन इस बात से काफी ज्यादा नाखुश है कि रशिया ने ये वाला जो पूरा एरिया है जो अपने अंडर में ले लिया है। सब आप सब जानते हैं कि जो क्रीमिया है वो तो आपका ऑलरेडी 2014 में ही एनेक्स कर लिया था रशिया ने, लेकिन फिर इसके अलावा डोनबास वाला ये पूरा रीजन हो गया, फिर आप सब जानते होंगे खरसोन हो गया यहाँ पर, और इधर जेपोरिजिया हो गया। तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये इस समय रशिया के अंडर में है। तो यूक्रेन चाहता है कि वो एरिया को खाली किया जाए, लेकिन जाहिर सी बात है रशिया उससे एग्री करेगा नहीं। रशिया कहेगा नहीं, जहां तक हम आ गए हैं वो तो हम लेंगे ही। इनफैक्ट रशिया तो ये भी कह रहा है बाकी के भी जो कुछ कुछ जो एरियाज हैं, जैसे डोनबास का ये वाला कुछ एरिया हो गया, जेपोरिजिया का कुछ एरिया हो गया, तो वो वाले एरिया भी हमें चाहिए। तो टेरिटोरियल इशू को लेकर प्रॉब्ली पीस प्लान में रेजोल्यूशन लाया गया है। एग्जैक्टली क्या है, जब वो चीजें पब्लिक होंगी तब समझ में आएगा। फिर दूसरा क्या है, यूक्रेन के आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर लिमिट लगाना। मतलब यूक्रेन अपनी सेना
कितनी मेंटेन कर सकता है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे। मतलब कि क्या यूक्रेन के पास 2 लाख पर्सन्स होने चाहिए उनकी सेना में, वेपन सिस्टम कौन कौन सा होना चाहिए, क्योंकि रशिया चाहता है कि उसके ऊपर कैप लगाया जाए, यूक्रेन अपनी आर्मी को बहुत ज़्यादा बड़ा ना करे। तो उसके बारे में भी पीस प्लान के अंदर मेंशन किया हुआ है। और इनफैक्ट ये भी बताया जा रहा है कि जो मैंने आपको बोला ना, 28 पॉइंट को रिवाइज करके 19 पॉइंट में किया गया इस पीस प्लान को, तो उसमें बोला जा रहा है कि यूक्रेन नाखुश था, जो पहले स्ट्रेंथ बताया गया था यूएस की तरफ से, उसको इंक्रीज किया गया है, ये बताया जा रहा है। और फिर इसके अलावा नेटो का स्टेटस का जहां तक मामला है, तो ऑब्वियस सी बात है, यूक्रेन को वो स्टेटस नहीं मिल सकता, आप कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि रशिया ने साफ साफ कह दिया है कि वो तो बिल्कुल भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि जो जेलेंस्की हैं, जो यूक्रेन है, वो इस चीज़ के लिए एग्री कर गए हों कि चलो भाई ठीक है, ये रियलिटी है, हम नेटो में तो नहीं जा सकते, ये उनको अब समझ में आ गया होगा। फिर इसके अलावा अब क्वेश्चन ये है कि फिर सिक्योरिटी का क्या होगा, मतलब यूक्रेन बेसिकली नेटो में क्यों जाना चाहता है, ताकि उसको सिक्योरिटी मिले, तो उसके लिए एक अलग से गारंटी मिल जाए। मतलब यूक्रेन इंसिस्ट कर रहा है कि एक क्लियर कट एनफोर्सेबल गारंटी होनी चाहिए यूएस की तरफ से, बाकी देशों से, कि कल के डेट में अगर रशिया फिर से अटैक करता है यूक्रेन के ऊपर, तो यहां पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाकी के देश होंगे। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अमेरिका पीछे हट जाए, फिर रशिया जो है बाकी के और एरियाज यूक्रेन का अपने अंडर में ले ले। तो यूक्रेन बेसिकली इस पे इंसिस्ट कर रहा है कि एक स्ट्रक्चर्ड, एक ट्रिगर मैकेनिज्म होना चाहिए कि कल के डेट में रशिया अगर मान लो अपने ट्रूप्स को थोड़ा सा भी अंदर भेजे, तो एक पर्टिकुलर स्टेप होना चाहिए कि उस केस में यूएस क्या करेगा, यूरोप क्या करेगा। तो वो सारी चीजें यहां पर सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन चाहता है। और जो रिवाइज्ड वाला पीस प्लान का ड्राफ्ट है, उसमें बताया जा रहा है कि इसके बारे में भी मेंशन किया गया है। लेकिन यहां पर अभी भी बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज हैं जो अभी अनरिजॉल्व हैं। मतलब भले ही यहां पर प्रोग्रेस हुआ है वॉर को खत्म करने के लिए, लेकिन यूएस जो है, उसका कहना है कि ये जो सेंसिटिव पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं, वो हो सकता है जब जेलेंस्की मुलाकात करेंगे ट्रम्प से, तब में भी शायद चीज़ें रिजॉल्व हो जाए। जैसे फाइनल डिसीजन टेरिटोरियल प्रोविजन का, कि यहाँ पर कितना एरिया रशिया के पास जाएगा और कितना यूक्रेन के पास जाएगा, उसके ऊपर अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है। मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस कितना ज़्यादा होगा यूक्रेन के ऊपर, वो देखना होगा। जो सिक्योरिटी गारंटी है वो किस प्रकार का होगा। तो अभी भी बहुत सारे अनरिजॉल्व इश्यूज हैं जो देखना है कि वो पूरा हो पाता है कि नहीं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है, देखो हमने यूक्रेन की तो बात कर ली, रशिया का क्या पोजीशन है। देखो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो रशिया है, उसने अभी तक रिवाइज्ड ड्राफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है। देखो जो पहले वाला ड्राफ्ट था ना, वो कुछ हद तक रशिया एक्सेप्ट करने के लिए रेडी था, लेकिन अभी जो रिवाइज्ड ड्राफ्ट है, जो 28 पॉइंट से कन्वर्ट करके 19 पॉइंट्स में किया गया है यूक्रेन के कहने पर, तो अब यहां पर वो चीज रशिया को प्रेजेंट किया जाएगा। और ये मीटिंग बेसिकली अबू धाबी में होनी है। बेसिकली ट्रंप ने अपने जो एनवॉय हैं उनको भेजा है अबू धाबी, और वहां पर रशिया के साथ बातचीत होगी अपडेटेड फ्रेमवर्क को लेकर, और मे भी शायद अगर रशिया उस पर मान जाए, तब एक अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, और फाइनली ये जो वॉर है वो खत्म हो सकता है। जहां तक यूरोप का सवाल है, देखो यूरोप के जो पार्टनर्स हैं, कंट्रीज हैं, लीडर्स हैं, उनका कहना है कि देखो हम चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन की भी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए, क्योंकि देखो यूरोप को भी डर है ना इस बात का। यूरोप चाहता है कि देखो रशिया अगर यूक्रेन पर अटैक किया, कल के डेट में और भी बहुत सारे देश हैं, पोलैंड और बहुत सारे कंट्रीज हैं यूरोप में, वहां पर भी अटैक कर सकता है। तो यूरोप बेसिकली इंसिस्ट कर रहा है कि देखो यहाँ पर यूएस, रशिया, इन सब के साथ साथ हमें भी इस पूरे मीटिंग्स के अंदर लिया जाए, मतलब हमारे सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जाए। और यूरोपियन इन्वॉल्वमेंट बेसिकली इसलिए है ताकि रिकंस्ट्रक्शन कमिटमेंट चाहिए यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन चाहता है कि यूरोप भी इसके अंदर शामिल हो। क्योंकि अगर मान लो कल के डेट में अगर रशिया कोई भी अटैक यूक्रेन पर करेगा, तो सबसे पहले कौन बचाने आएगा? यूरोप ही बचाने आएगा, बगल में यूरोप है। तो यहाँ पर यूक्रेन भी चाहता है कि यूरोप का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से इसके अंदर हो, रिकंस्ट्रक्शन कमिटमेंट में, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में, जो भी फाइनल सेटलमेंट हो उसमें यूरोप का रोल होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अभी रिस्क क्या है, इसको लेकर खतरा क्या है। देखो अभी समझना चाहिए कि अभी चीज़ें ऐसा नहीं है कि वॉर खत्म हो गया है। इनफैक्ट वॉर अभी जोर शोर से जारी है। अभी 6 दिन पहले का मैं आपको खबर बता दूं, रशिया ने बहुत ही बड़ा डिवास्टेटिंग अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर। 470 ड्रोन्स और 48 मिसाइल्स दागे थे, 25 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे गए थे। तो अभी भी बैटल फील्ड जो है वो शिफ्ट कभी भी हो सकता है, नेगोशिएशंस डिसरप्ट हो सकते हैं अगर इसी तरह से और बड़े स्तर पर वॉर चलता रहा। फिर डोमेस्टिक यूक्रेनियन पॉलिटिक्स ये भी आपको समझनी पड़ेगी। फाइनल प्लान जो है, अगर उसमें ये पता चला कि यूक्रेन का बड़ा एरिया रशिया के अंडर में चला जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है जेलेंस्की को अपने देश के अंदर काफ़ी कुछ फेस करना पड़ सकता है, मिलिट्री रेसिस्टेंस, पब्लिक बैकलैश। तो वो कैसे झेलेगा,
रशिया यूक्रेन, जेलेंस्की कैसे झेलेंगे वो देखना होगा। फिर रशिया का जो स्ट्रैटेजिक एम्बिगिटी है, मतलब रशिया भी हो सकता है कि इस प्लान को रिजेक्ट कर दे, ये जो रिवाइज्ड वाला प्लान है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है कि यूक्रेन और रशिया दोनों पहले उनको एग्री करने चाहिए और फिर उसके बाद गारंटी मैकेनिज्म वगैरह कहीं वो कोलैप्स ना हो जाए। यूक्रेन चाहता है ना कि हमें सिक्योरिटी गारंटी मिले, तो वो देखना होगा क्या होता है। बट आई होप कि अभी तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अभी किस स्टेज पर पूरा बातचीत है वो चल रहा है। लेकिन इसका इतना मायने क्यों रखता है ये जो भी कुछ हुआ? देखो, सबसे पहला है सिंबॉलिक ब्रेक थ्रू, मतलब पहली बार, कई महीनों में पहली बार आपको देखने को मिलेगा यूक्रेन पब्लिकली एक्नॉलेज कर रहा है वॉशिंगटन के साथ, यूएस के पीस प्लान के साथ पहली बार एक्नॉलेज कर रहा है। और इसीलिए एक बड़ा शिफ्ट माना जा रहा है, क्योंकि यूएस भी चाहता है कि ट्रंप के अंडर में, ट्रंप चाहते हैं ना भाई उनको नोबेल पीस प्राइज मिले, तो इसके लिए वो चाहते हैं कि उन्हीं के अंडर में प्रेसिडेंटशिप में रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म हो जाए और चीज़ें अच्छे से आगे बढ़े। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी भी पीस डील हुई नहीं है। यहाँ पर जेलेंस्की का पॉलिटिकल अप्रूवल चाहिए, रशिया का फॉर्मल एक्सेप्टेंस चाहिए, इंटरनेशनल गारंटी चाहिए, तब तक तो वॉर जारी रहेगी। तो लेट्स सी क्या होता है आगे इसको लेकर। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सी नदी, देखो नॉर्मली यूरोप के अंदर ज़्यादातर जो नदी है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी है यूरोप में जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप न्यू कोई बात नहीं टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टडी IQ पर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ, चाहे वो प्रीलिम्स हो 2026 का या फिर 2027-28 की फुल फ्लेज प्रिपरेशन हो, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, जाइए चेक करिए और यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। कोई भी अगर आपको डाउट है बैच से रिलेटेड, कॉल कर सकते हैं इस फोन नंबर पर, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों, यूपीएससी का टारगेट बड़ा होता है और सही गाइडेंस मिल जाए तो सफर आसान हो जाता है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है अचीवर्स सेल, जिसमें मिल रहा है पूरी यूपीएससी 2027 की तैयारी सिर्फ 12,499 में, वो भी टॉप फैकल्टीज के साथ। और सबसे बड़ी बात, एक ही कोर्स में प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की कंप्लीट प्रिपरेशन, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, सब कुछ एक ही जगह, एक ही प्रोग्राम में। सीट्स लिमिटेड हैं, तो अगर आप 2027 सीरियसली टारगेट कर रहे हो, दिस इज द राइट मोमेंट टू स्टार्ट स्ट्रॉन्ग। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो P2I बैच, कोड यूज करो अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए ताकि मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर पाए। नंबर है 092400232293। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।